अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चों के फ़ोटोज़ आए होमवर्क के। ठीक है, होमवर्क जो भी हम दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, आंसर इन शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, जो भी हम होमवर्क भेज रहे हैं, कुछ बच्चों के होमवर्क हमारे पास बराबर फ़ोटो के साथ आ रहे हैं। बाकी बच्चों की अभी कोई ख़बर नहीं है कि बच्चे देख भी रहे हैं या नहीं, लिख के रख रहे हैं या नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जो भी हम लिखने का काम भेज रहे हैं, ज़रा उसको अपने पास लिख कर रखो। ठीक, इसीलिए अभी हमने आपको रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है क्वेश्चन आंसर की, इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं भेजे हैं, पीडीएफ निकाल के भेज रहे हैं ताकि आपको देखने में और लिखने में आसानी हो, वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आए। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनको क्वेश्चन आंसर सब कुछ आसानी से मिल जाए। ठीक है, इसलिए ज़रा मेहरबानी करके अपनी कॉपी में लिख के रखो, क्योंकि फ़ोन में इतना स्टोर नहीं होता कि वो सेफ़ रहे। बराबर, इसलिए अपनी कॉपियों में लिख के रखो ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये लेसन नहीं है, वो लेसन नहीं है, ये नहीं है मिस, वो नहीं है, मुझे ये भेज दो, मुझे वो भेज दो। तो हमारे पास कुछ स्टोर रहता नहीं है, क्योंकि एक क्लास हमारे पास नहीं है कि हम सारे लेसन हम सेव करके रखें और बाद में बच्चों को भेज दिया करें। इसलिए मेहरबानी करके अपने पास लिख के रखो। और इस बार अभी तो हम इतना छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपको रोज़ देते हैं कि आप आसानी से लिख भी सकते हो कि चलो जिस दिन भेजें उस दिन दूसरी टीचरों को भी होमवर्क रहते तो आप नहीं करने का टाइम मिला तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी आप लिख सकते हो। इतना थोड़ा होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, एक ही पीडीएफ भेजते हैं, एक ही, या तो 5 सवाल आंसर, क्वेश्चन आंसर, या तो 6, बस, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होमवर्क हम भेज भी नहीं रहे कि बच्चे कर नहीं पाएंगे। और हमारे लेक्चर के बाद अक्सर सैटरडे संडे पड़ता है, तो ज़रा मेहनत करो और लिख के रखो। ठीक है, उसको फ़ोन में स्टोर करके मत रखो, नहीं तो फ़ोन अगर हुआ कुछ फ़ोन को तो गया तुम्हारा सारा सामान, सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए कॉपी पे लिख के रखो, वो आपके लिए बेहतर होगा। और अभी जो लेसन हमारा चल रहा है गेंद, है ना, गेंद लेसन चल रहा है ना, सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट लेसन है हमारा, सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट लेसन है गेंद, लेसन नंबर 9। ठीक, गेंद का लेसन हमारा ड्रामेटाइज था, पढ़े थे उसको, और उसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन शॉर्ट हो चुका था। अब उसके आगे का ग्रामर सेक्शन शुरू हो रहा है हमारा आज से, और इसके बाद एक छोटा सी ग्रामर और है, उसके बाद ये लेसन हमारा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वाले लेक्चर से हम अपना नया लेसन शुरू करेंगे। ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और अपनी कॉपी में लिख कर रखो। लिख कर रखने से देखो क्या होगा कि आपके लिखने की जो हैबिट है ना वो छूटेगी नहीं, प्रैक्टिस बनी रहेगी। नहीं तो स्कूल खुला तो आपको लिखने को नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, जम नहीं रहा है, तो गल नहीं रहा है, सब कुछ बोलेंगे आप लोग। इसलिए ज़रा लिखने की हैबिट रखो। हम लिख लिख के इसलिए सारे क्वेश्चन आंसर हम खुद लिख कर आपको सेंड करते हैं कि आप लोग भी लिखो, हैबिट रहे आपकी लिखने की। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पर, अभी तक हमारे एक जुमले में जवाब, बड़े आंसर और उसके ताल्लुक से मुकम्मल, खाका मुकम्मल कीजिएगा हो चुका था। 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी अगला स्टेप है हमारा जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स भी करनी है और उसके साथ नीचे है उसके किसने किससे कहा वो भी करना है। ठीक है, जिसके पास टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 37 ओपन करके बैठो और उसमें देखते जाओ और लिखते जाओ। अगर स्क्रीन पर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ब्लर हो रहा है, तो टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, जो हम बोल रहे हैं उसको कान खोल के ध्यान से सुनो और लिखते जाओ और करते जाओ। ओके, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है रेड कलर से ऊपर फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, हर एक भूत के सामने उसका नाम और जुर्म खाली चौकोन में लिखिए। यानी तीनों भूतों के नाम लिखे हुए हैं और उसके सामने 2 बॉक्स बने हुए हैं। नाम बताओ कि उन तीनों भूतों का नाम क्या था और जुर्म बताओ कि उनके काम क्या थे जिसकी वजह से वो लोग भूत बन के छुपे हुए थे। ठीक है, पहला भूत, पहला भूत नज़र आ रहा है, पहला भूत ठिंगना भूत। ठिंगना भूत का नाम क्या था? भगीला। कॉलम फर्स्ट में लिखोगे भगीला। और उसका जुर्म क्या था? कौन सा? हाँ, क्या था जुर्म, क्या था? नकली नोट बनाने का। क्या करता था वो? नकली नोट बनाता था। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा सेकंड काला भूत। काले भूत का क्या नाम था? काका डाकू। क्या नाम था? काका डाकू।
और उसके काम क्या थे? 6 खून। क्या करके भागा था वो? 6 खून करके भागा था। ठीक। उसके बाद हमारा थर्ड है दूसरा काला भूत। 2 काले भूत थे ना, तो पहला काला भूत कौन था? काका डाकू। और दूसरा काला भूत कौन है? उद्धम। क्या नाम था उसका? उद्धम। अलीफ व दाल दो चश्मी मीम, उद्धम। और क्या करता था वो? उसका जुर्म क्या था? बैंक लूट के भागा था वो, बैंक लूटने वाला था। ठीक है। अब तीनों भूत के नाम हुए, उनके काम हुए। उसी के बाद जहाँ भी आपने क्वेश्चन आंसर लिखा उसके बाद न्यू पेज पे इसको लिखोगे। उसके बाद उसी के नीचे जस्ट है किसने किससे कहा, उसे भी आपको लिखना है कॉपी में। क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर लिखना है। ये पूरा लेसन तो ड्रामे की शक्ल में है ही है, तो वो ड्रामे में जिसने जो डायलॉग बोला है वो आपको वहाँ मेंशन करना है, किसने किससे कहा। यहाँ पे पहला सवाल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हाँ, ये भूतों वाली कोठी है। कौन बोलता है ये? हाँ, ये भूतों वाली कोठी है। असलम ने मोहन से कहा। जवाब में क्या लिखोगे? असलम ने मोहन से कहा। असलम ने मोहन से कहा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो स्क्रीन पे अब सेकंड नज़र आ रहा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मैं किसी बात से नहीं डरता। ये डायलॉग कौन बोलता है? भूषण। भूषण ने असलम से कहा। जवाब में क्या लिखोगे? भूषण ने असलम से कहा। उसके बाद है तीसरा सवाल। ये भूतों की कोठी है, यहाँ जो आया कभी वापस नहीं गया। कौन बोलता है ये डायलॉग? भूत बोलता है ना। हाँ, जब वो लोग घर में बॉल ढूंढने जाते हैं तब वो भूत बाहर निकलता है और भूतों की आवाज़ आती है और भूत बाहर निकलता है और क्या बोलता है? ये भूतों की कोठी है, जो यहाँ आया कभी वापस नहीं गया। तो फिर जवाब में इसके क्या लिखोगे तुम? भूत ने मोहन से कहा। किससे कहता है वो ये डायलॉग? मोहन से। भूत ने मोहन से कहा। चौथा सवाल है तय खाने का दरवाज़ा खोलो और इन दोनों को अंदर ले जाओ। डायलॉग कौन बोलता है? जब सब अफरा तफरी पूरे कमरे में मत हो जाती है, सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, भूत दौड़ाने लगता है बच्चों को, बच्चे वहाँ भागने लगते हैं, एक बच्चा बाहर निकल के खिड़की से भाग जाता है, तो 2 बच्चे अंदर कमरे में बचते हैं। तो भूत बोलता है ना कि इन दोनों को पकड़ो और नीचे ले जाओ, तय खाने में बंद कर दो। तो किसको बोलता है वो भूत? जवाब में लिखोगे ठिंगने भूत ने 2 भूतों से कहा। ठिंगने भूत ने 2 भूतों से कहा, यानी एक भूत ने बाकी जो 2 भूत थे काले भूत उनको बोलता है वो। ठिंगने भूत ने 2 भूतों से कहा। पांचवा सवाल। वाह मेरे यार, क्या भूतों की कोठी बनाई है तुमने। ये डायलॉग कौन बोलता है? जब उनके दोस्त एक बाहर चला जाता है और पुलिस को पकड़ के लेके आता है, पुलिस को बुला के, और जब पुलिस अंदर आती है तो वो डायलॉग बोलती है, जब भूतों का चेहरे से नकाब निकालती है और पता चलता है कि नहीं ये तो भूत नहीं है बल्कि मुजरिम है, बहुत बड़े बड़े मुजरिम, नकली नोट बनाने वाले, बैंक लूटने वाले, 6 खून करके भागा हुआ मुजरिम, तीनों तो बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं। तब पुलिस ये डायलॉग बोलती है कि वाह मेरे यार, क्या भूतों की कोठी बनाई है तुमने। तो इसमें जवाब में तुम लोग क्या लिखोगे? सिपाही ने भूतों से कहा। जवाब में क्या लिखोगे? सिपाही ने भूतों से कहा। ठीक है। अब यहाँ पे तो आज तो हमने रिकॉर्डिंग भेजे क्योंकि ये हमको बताना आपको ज़रूरी था कि यहाँ पे कैसे लिखना है आपको। अब कॉपी में आपने आंसर इन शॉर्ट पिछले पीरियड में हमने दिया था वो लिख चुके होंगे, है ना। 1 लाइन आंसर भेजे थे वो भी लिख चुके होंगे। तो उसके बाद जो भी न्यू पेज रहेगा तुम्हारा, उसमें आपको ये लिखना है भूतों के नाम और उनके जुर्म किसने किससे कहा। इसके बाद टेक्स्ट बुक आपके पास है, पेज नंबर 37 पे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा एक ग्रामर सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन करके हिदायत के मुताबिक अमल। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पीरियड में हम आपको रिकॉर्डिंग ही भेजेंगे क्योंकि बगैर रिकॉर्डिंग के वो ग्रामर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए हम रिकॉर्डिंग अगले पीरियड में इंशाल्लाह भेजेंगे और आप उसी के बेस पर उसे सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है।
और फिर उसके बाद ये लेसन तुम्हारा ख़त्म होगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपको थोड़ा सी ग्रामर भेजेंगे उसे अच्छे से लिखोगे भी, समझोगे भी और याद भी करोगे एग्ज़ाम के लिए। हम अब भी से बता दे रहे हैं कि ये ग्रामर अक्सर टेस्ट में आते हैं, इसलिए ये नहीं सोचना कि लाओ ग्रामर है तो नहीं करेंगे, नहीं, बहुत ज़रूरी है, करो करो, देते ही हैं वो एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए पहले से तुम प्रिपेयर रहो, उसको कर लेना और उसके बाद फिर तुम्हारा ये लेसन ख़त्म होगा और उसके बाद के लेक्चर से हम अपना नया लेसन शुरू करेंगे। सेकेंड यूनिट टेस्ट में 2 ही लेसन हैं, एक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और एक और लेसन है उसके बाद ख़त। वो लेसन भी इंशाल्लाह 2-3 पीरियड में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी सेकेंड यूनिट टेस्ट का पोर्शन हमारा पूरा हो जाएगा। मगर आप साथ में लिखते रहेंगे तो, ये नहीं कि हम लिख लिख के भेज रहे हैं, पीडीएफ बना के आसान कर दिया आपको, उसके बावजूद आप नहीं लिखे, तो फिर ये आपका ही नुकसान है, हमारा नहीं, ठीक है। अभी तक जितना भी काम दिए ज़रा ध्यान से लिख के अपने पास स्टोर कर लो, फ़ोन के स्टोरेज पे भरोसा मत करो, ठीक है। अब जो इसके आगे का ग्रामर है वो नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह हम भेज देंगे, समझा के रिकॉर्डिंग के साथ, वो आपको करना होगा।